टैक्स एट द सोर्स जो डिडक्शन करता है उसमें कमी, हर लेयर में टैक्स का छूट इतना दिया गया है कि मिडिल क्लास अपना ज़िंदगी आराम से जी सके। और अभी इनकम टैक्स को लेकर के एक सिंप्लीफिकेशन, सरलता के लिए नया कानून हम लोग बना रहे हैं। परसों कमेटी बनाया और पार्लियामेंट्री एक सिस्टम होता है, सेलेक्ट कमेटी बना करके इनकम टैक्स को भी बहुत सरल करने का मोदी सरकार ने निर्णय किया है। तो सबसे पहले तो हमारा मिडिल क्लास लोगों के लिए जो राहत दिया है उसके लिए मैं पूरा हमारे मिडिल क्लास कम्युनिटी को अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको बधाई देता हूँ कि इतना बड़ा छूट इस बार मिला है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में एक विशेष परिस्थिति है। कश्मीर में तो आपने देखा है, यहाँ लोग सेब उगाते हैं, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत राहत इस बार मिला है। और आपका जो कश्मीर में सामग्री पैदा होते हैं वो लोकल मार्केट ही नहीं, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी एक मिशन इस बजट में घोषणा किया गया है, ताकि यहाँ जो मेहनत करता है, कश्मीरी आर्ट्स, कश्मीर में कारीगरी का बहुत फेमस है, बहुत नाम है, उसको दुनिया के सामने में आपको प्रोडक्ट को ले जाने के लिए स्पेशल मिशन मोड में इस बार अनाउंसमेंट जो हुआ है, इसमें पूरा इंटरवेंशन करके सपोर्ट मिलेगा। आपको लोन ले करके आप प्रोडक्शन में इंक्रीज करके आपका प्रॉफिट मार्जिन को तो इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ में कश्मीरी आर्ट ये दुनिया का सामने में जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि ये बजट के बाद में यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आएगा पूरे आपका इंटायर जम्मू कश्मीर में, और इस वैली में तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा तुरंत देखने को मिलेगा। अभी मैं माइनॉरिटी अफेयर्स का भी मिनिस्टर हूँ, इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि मैं अगले 2-4 महीने के अंदर में बहुत बड़ा यहाँ मेला लगाऊंगा, जिसमें कश्मीरी जो कारीगर है वो अपना सामान आराम से वो वहाँ जाके वो सेल कर सकता है। अभी मैंने दिल्ली में लगाया था, सबको फ्री हम लोग आने जाने का खर्चा भी हम लोग डिपार्टमेंट देते हैं, खाना पीना सारा हम लोग इंतज़ाम कर देंगे। बस आपके लोग अपना सामान लेकर के बाज़ार में हम प्लेटफॉर्म बना देंगे, आप उसमें अपना सामान को सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो स्मॉल स्केल, मीडियम और जो लार्ज स्केल का तो होता है, पर विशेष करके मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बहुत ख़ास काम इसमें हुआ है। उसके बाद में जो इस बार का बजट में फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। आपका क्रेडिट फैसिलिटी से लेकर के आपका जो सामान को किस तरीके से सरकार प्रोक्योरमेंट से लेकर के मार्केट तक ले जाने का प्रावधान सरकार ने जो करने का निर्णय किया, उसमें भी कश्मीर एरिया में आपका किसानों का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ जो नाफेड और NCCF है, इनके माध्यम से मार्केटिंग का भी सरकार बहुत बड़ा योगदान आपको देने वाले हैं। युवाओं के लिए जो स्कूल और कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए नए नए इनोवेटिव, नए नए आइडिया को फैसिलिटेट करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब का जो घोषणा हुआ है, उसमें युवाओं के लिए विशेष करके बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खुलने वाले हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी में जो लोग पढ़ाई करता है सिर्फ डिग्री लेने से होता नहीं है, डिग्री के साथ साथ उसको एक्सपर्टाइज मिलना चाहिए अपने अपने क्षेत्र में। जो बच्चे जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, इंटरेस्ट है, वो उसके लिए स्पेशल हम लोग रास्ता खोल देंगे। इसलिए देश भर में मेक इन इंडिया का जो नया नारा लगाया, उसमें आपको पूरा सहायता भारत सरकार से मिलेगा और राज्य सरकार के साथ तालमेल करके बहुत मदद मिलने वाला है। यहाँ
आपके जो जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो काम हुए हैं, मुझे बहुत लंबा इसमें बताने का आवश्यकता नहीं है। अभी अभी कुछ 2-3 सप्ताह पहले प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आकर के यहाँ टनल का इनॉग्रेशन हुआ। उसी प्रकार से जो मेरे पास लिस्ट है, जैसे मैंने कहा, पूरा अगर हम लिस्ट आपको बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। और आप सबको मालूम है कितना नेशनल हाईवे, रेलवेज़ का अलग अलग क्षेत्र में कई काम हो रहे हैं। जैसे कि मैं जब खेल मंत्री था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में जब मैंने काम किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स का मल्टी स्पोर्टिंग डिसिप्लिनरी का हॉल बनाया गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज के तहत जम्मू कश्मीर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स का फैसिलिटी खोला गया है। हमने विंटर स्पोर्ट्स का यहाँ आयोजन शुरू किया, अभी होने वाले हैं फिर गुलमर्ग में। तो मैं जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहते समय गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरू किया था। वो एक आकर्षक, आपको अट्रैक्शन, लोगों को कश्मीर की तरफ खींचने का बहुत बड़ा इवेंट है। युवाओं के लिए स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने का साथ साथ ये एक टूरिज्म का दृष्टि से भी बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर के लिए ये काम हुआ है। और ये डल लेक में हमने वाटर स्पोर्ट्स का भी कार्यक्रम शुरू किया था। अभी तो विंटर है, शायद अभी तो ये वाटर स्पोर्ट्स नहीं हो रहा होगा, लेकिन समर में काफ़ी एक्टिविटीज़ करने का हमने शुरू किया है। उसके बाद में आपके यहाँ में हम लोग, मैं जब लॉ मिनिस्टर था, मैं जब कानून मंत्री था, तब भी आप लोग ने देखा होगा यहाँ नया हाई कोर्ट बिल्डिंग हम लोगों ने फाउंडेशन लगाया। अभी मैंने पूछा है, थोड़ा सा लेट हो रहा है मुझे बताया, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या आपका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बाकी डिपार्टमेंट का, ये एवरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर में जो बन रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फोकस्ड अटेंशन आपको जम्मू कश्मीर के लिए दिया है, उसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है कि विद इन शॉर्ट टाइम, बहुत लंबा टाइम इंतज़ार करने का आवश्यकता नहीं है। जम्मू कश्मीर सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व भर में सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड रीजन में ये जम्मू कश्मीर को माना जाएगा। इस तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कई पॉइंट्स है, मैं अभी इसलिए इसको कट शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ पूछने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरा अभी मैं सब्जेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट वाइज जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया है। अगर आपको क्लैरिफिकेशन और कुछ पूछना चाहते हैं तो जो बजटरी एलोकेशन है वो आपका स्टेट, अभी यूनियन टेरिटरी है, ये एलोकेशन उस हिसाब से है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली बताया कि जो आपका खर्चा करने का कैपेसिटी है वो पैसा अवेलेबल कर रहे हैं, उसके अलावा आपको जो भी ज़रूरत है वो पूरा किया जाएगा, क्योंकि पैसे तो आपको खर्चा करना है, खर्चा करने के लिए आपके पास कैपेसिटी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में जो सेंट्रल स्कीम्स ऑनगोइंग है उसका तो आपको हिसाब नहीं है इसमें, ये तो आपको स्टेट को एलोकेट किया गया है। जो सेंट्रल स्कीम्स है और ऑनगोइंग स्कीम्स जो चलते हैं, वेलफेयर स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हिसाब करेगा तो लाखों में जाएगा, लाखों करोड़ में जाएगा। लेकिन जो आपको एलोकेट जो किया गया है वो इस हिसाब से कि आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्च आपने किए हैं और उस खर्चा करने का कैपेसिटी को देखते हुए आपको बजटरी एलोकेशन किया जाता है। वरना इस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज का कोई कमी नहीं है। विभिन्न राजनीतिक दल हैं या धार्मिक लोग हैं, वो कह रहे हैं इसको रिलीजियस इंटरफेरेंस के तौर पर देख रहे हैं। क्या जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उनके पास कोई ऐसा प्रस्ताव है कि इस खास आइडियोलॉजी को बैन करना है? या देखिए ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब से माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री बना, हमारे देश में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है जो नोटिफाइड है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी। सभी रिलीजियस लीडर्स और सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मेरा मुलाकात भी हुई
यहाँ एक प्रोपेगेंडा कभी होता है कि किसी माइनॉरिटी, किसी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ नज़रअंदाज किया जाता है या गलत कार्रवाई होता है। ऐसा जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। जहाँ तक वेलफेयर स्कीम है, भारत सरकार की ओर से सबको बराबर नज़र रखते हुए माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा ध्यान रखता है। लेकिन अगर आइडियोलॉजी के लिए या लॉ एंड ऑर्डर दृष्टि से अगर कोई एक्शन होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हम कुछ इस वक्त कमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे इसका पूरा खबर नहीं है। अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कार्रवाई किया है तो उस कार्रवाई का पीछे क्या है उसको जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हम पुलिस की तरफ से रेड्स हो रही हैं विभिन्न जो बुक स्टोर्स पे, और वहां से कल के दिन में 660 किताबें कॉन्फिस्केट की गई अंडर 126 BNS। मैं वही कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारा नज़रिया को मैंने आपको बताया। अगर स्टेट का प्रशासन, स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस हो या उसका कोई भी एजेंसी अगर कुछ कार्रवाई करता है तो कार्रवाई किस विषय में और किस कारण से किया है वो जब तक मैं जानकारी नहीं लूँगा तब तक मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। क्योंकि मैं तो कल विदेश में था, रात को पहुंचा और सीधा कश्मीर में आया, तो इसीलिए मैं उसका डिटेल में अभी मैंने उसका जानकारी नहीं ली।